ये कहानी आखिरी ट्रेन की साया पर निर्धारित है। रात के करीब 11:47 बजे थे। स्टेशन लगभग सुनसान पड़ा था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और प्लेटफार्म की लाइटें बार बार टिमटिमा रही थी। राहुल ने घड़ी देखी और बुदबुदाया, काश आखिरी ट्रेन छूटती नहीं। उसे घर पहुंचना बहुत ज़रूरी था। माँ की तबीयत खराब थी और डॉक्टर ने सुबह तक आने को कहा था। स्टेशन मास्टर का कमरा बंद था। चाय की दुकान खाली, पूरा प्लेटफार्म जैसे किसी डरावनी खामोशी में डूबा हुआ था। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। राहुल चौंक गया। उसे पता था इस रोड पर 11 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं चलती, लेकिन आवाज़ साफ थी। धीरे धीरे अंधेरे से एक पुरानी सी ट्रेन निकलकर सामने आकर रुक गई। ट्रेन की बोगियां जंग लगी हुई, खिड़कियों पर धूल जमी हुई और अंदर की लाइटें बहुत हल्की जल रही थी। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। सिर्फ एक कोने में एक लड़की बैठी थी। सफ़ेद कपड़े, लंबे खुले बाल और चेहरा नीचे झुका हुआ। राहुल ने धीरे से पूछा, ये ट्रेन कहाँ जाएगी? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी, बिना पुतलियों के, और होठों पर अजीब सी मुस्कान। वो बोली, जहाँ तुम्हें पहुँचना है। राहुल का गला सूख गया। अचानक ट्रेन चल पड़ी, लेकिन बाहर का नज़ारा अजीब था। स्टेशन, पेड़, सड़क सब गायब, सिर्फ घना अंधेरा। राहुल ने मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं था। समय वही 11:47 पर अटका हुआ था। तभी उसे पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम देर से आए हो। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। अब वो लड़की सामने वाली सीट पर नहीं थी, वो उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी ठंडी सांस राहुल के चेहरे पर पड़ रही थी। वो बोली, ये ट्रेन सिर्फ उन्हें ले जाती है जो अपने किसी अधूरे वादे के साथ मरते हैं। राहुल डर गया। मैं जिंदा हूँ, उसने चिल्लाकर कहा। लड़की हंसने लगी। धीरे धीरे पूरा डिब्बा हंसी की आवाज़ से गूंजने लगा। और अचानक राहुल को याद आया, आज सुबह वो जल्दी में बाइक चला रहा था। फ़ोन पर बात करते हुए एक तेज ट्रक सामने आया और फिर सब अंधेरा। उसके हाथ कांपने लगे। लड़की ने धीरे से कहा, तुम घर नहीं पहुंच पाए राहुल। तुम्हारी माँ अभी भी दरवाजे पर इंतज़ार कर रही है। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे वापस जाना है। लड़की ने सिर हिलाया। अब कोई वापसी नहीं। ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी। खिड़की के बाहर अब धुएं जैसा समय घूम रहा था। डिब्बे की दीवारों पर हाथों के निशान उभरने लगे, जैसे बहुत सारे लोग अंदर से बाहर निकलना चाह रहे हों। राहुल चीखने लगा, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। लड़की ने आखिरी बार कहा, अगला स्टेशन अधूरी आत्माएं। और अचानक ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। दरवाज़ा खुला। बाहर घना कोहरा और सैकड़ों परछाइयाँ खड़ी थी, जो धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगी। राहुल ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। लड़की गायब थी। सिर्फ उसकी आवाज़ गूंज रही थी। हर आखिरी ट्रेन किसी का आखिरी सफ़र होती है। अगली सुबह उसी स्टेशन के पास
लोगों की भीड़ लगी थी। रेलवे ट्रैक के पास एक टूटी हुई बाइक पड़ी थी और पास में राहुल की फोटो। लोग कह रहे थे कल रात एक्सीडेंट हुआ था। मौके पर ही स्टेशन फिर से वैसा ही शांत था। लेकिन रात 11:47 पर कभी कभी आज भी एक पुरानी ट्रेन बिना टाइम टेबल के आकर रुक जाती है, और अगर कोई मजबूरी में उसमें चढ़ जाए तो वो फिर कभी वापस नहीं आता।